सो फ्रेंड्स, मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। ऐसे मेरे टोटल 28 हो गए हैं। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हमें ये इसे टाइट नॉट लगाना है और ये धागा कट करके लेना है। ये नायलॉन का थ्रेड है तो धागा निकलने का डर रहता है, तो हमें इसे मतलब अच्छी तरह से नॉट लगाकर धागा कट कर देना है। धागा कट करते मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा धागा छोड़ के हमें ये धागा कट कर देना है टाइटली नॉट लगाकर, क्योंकि बाद में इसे मतलब ओपन होने का डर नहीं रहता। एक्स्ट्रा धागा छोड़ने के बाद हम इसे और 2-3 नॉट लगाकर छुपा सकते हैं। तो अभी हमें क्रीम कलर का धागा लेना है और यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हमारा डिज़ाइन, यहाँ पर हमें ये जॉइंट कर लेना है धागा। तो मैं इसे जॉइन कर लेता हूँ। हमारे इस धागे का सेंटर मतलब ये जो लूप है इसका सेंटर कहाँ आता है ये देखेंगे। उसमें क्रोशे हुक डालेंगे और धागे को ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अच्छी तरह से नॉट लगा लेंगे। ऐसे धागा टाइटली खींच देना है। खींचने के बाद यहाँ पर नॉट बन जाती है। फिर ऐसे धागा टाइट 2-3 नॉट लगाकर लेना है। फिर बाद में हमें 5 चेन्स लेनी है। सॉरी, 1 2 3 4 5। फिर बाद में हमें इसके नेक्स्ट लूप में यहाँ पर हमें ये एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से हमें 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5। और फिर से हमें यहाँ उसके नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से हमें 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5। और फिर से हमें उसके नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट लेना है। फिर से हमें 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 5। और फिर से हमें नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से 5 चेन्स और इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है यहाँ से यहाँ तक। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा टोटल राउंड ये ऐसे 5-5 चेन्स लेके कंप्लीट कर लिया है। ऐसे होल सर्कल, पूरा सर्कल नहीं सॉरी, यहाँ से ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं। फिर हमें बाद में 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5 टर्न करना है। और यहाँ पर हमें सेंटर में से सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है ऐसे। फिर 5 चेन्स लेनी है और फिर से यहाँ पर सेंटर में कंप्लीट कर देना है। और 5 चेन्स लेनी है और फिर सेंटर में कंप्लीट कर देना है। 5 चेन्स लेनी है और यहाँ पर सेंटर में कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम ये 4 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4। फिर बाद में यहाँ देखिए हमें 1 2 3 4 5 चेन्स लेना है। एक छोड़ के मतलब ये जो हमारा लूप है ये एक लूप छोड़ के दूसरे लूप के सेंटर में हमें ये सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है। फिर से एक लूप छोड़ के दूसरे लूप में सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है, एक लूप छोड़ देना है और नेक्स्ट लूप में सेंटर में हमें एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से हमें 5 चेन्स लेनी है और नेक्स्ट लूप छोड़ के उसके आगे के लूप में हमें ये कंप्लीट कर देना है। फिर से
5 चेन्स लेनी है, एक लूप छोड़ देना है और नेक्स्ट में हमें ये कंप्लीट कर देना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है, फिर एक लूप छोड़ देना है और नेक्स्ट लूप में हमें ये सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है, फिर नेक्स्ट लूप छोड़ देना है और यहाँ से ये सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। तो हमें ये से टोटल 10 लूप बनाने हैं। तो हम काउंट कर दे हैं हमारे कितने लूप हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमारे टोटल 8 लूप कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमें 2 लूप और बनाना है। तो हमें ये छोड़ देना है और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट 1 2 3 4 5 फिर छोड़ देना है और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर 5 चेन्स लेनी है। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ स्किप नहीं करना, यहीं पे हमें सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। तो हमें 5 चेन्स लेनी है और यहाँ पे हमें ये स्किप नहीं करना, यहीं पे हमें 2 मिनट। सो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 10 हो गए। फिर हमें 5 चेन्स लेनी है, 3 4 और ये 5 चेन्स होने के बाद यहाँ पे हमें ये कंप्लीट कर देना है एक सिंगल क्रोशेट से। हमें यहाँ पे कोई भी होल स्किप नहीं करना है। फिर 5 चेन्स लेनी है, फिर से हमें कोई भी स्किप नहीं करना है, डायरेक्ट सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से हमें यहाँ पे डायरेक्ट सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। 5 चेन्स लेनी है और यहाँ पर हमें यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें ये सिंगल क्रोशेट लेकर कंप्लीट कर देना है। ऐसे देखिए, ऐसे हमें ये कंप्लीट कर देना है। सो बाद में हमें 5 चेन्स लेनी है और यहाँ पे जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था वहीं से हमें ये सेंटर में एक सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। देखिए ऐसे, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ी लाइट की वजह से। ऐसे तो 2 3 4 5 चेन्स लेनी है, फिर से नेक्स्ट में ऐसे सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है और नेक्स्ट में हमें ये सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से हमें 5 चेन्स लेनी है और फिर से हमें यहाँ नेक्स्ट में कंप्लीट कर देना है। तो देखिए हमारे काउंट करिए, ये 4 लूप हो गए, 1 2 3 4। फिर बाद में हमें 2 चेन्स बनानी है। 2 चेन्स बनाने के बाद हमें नेक्स्ट लूप में जो हमने एक नीचे का एक छोड़ के जो लूप बनाया था उसमें हमें 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, इस तरह से बनाना है। फिर बाद में नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 2 डबल क्रोशेट और 1 चेन, फिर से
2 डबल क्रोशेट, एक चैन, 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 2 डबल क्रोशेट, और एक चैन। तो हमें जो 2 डबल क्रोशेट, एक चैन और 2 डबल क्रोशेट जो बनाने हैं ना, वो हमें एक ही लूप में बनाने हैं। नहीं तो आप 2 डबल क्रोशेट एक चैन एक लूप में बनाएंगे और 2 डबल क्रोशेट और एक चैन एक लूप में। हमें एक ही लूप में 2 डबल क्रोशेट, एक चैन, 2 डबल क्रोशेट और एक चैन बनाना है। फिर 2 डबल क्रोशेट, एक चैन, 2 डबल क्रोशेट और एक चैन। ऐसे हमें ये जो हमने 10 लूप एक लूप छोड़ के बनाए थे, उस पूरे 10 लूप में ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। ये दो डबल क्रोशेट, एक चैन, 2 डबल क्रोशेट और एक चैन। तो हमारे टोटल हम काउंट करके लेंगे, जितने लूप हुए हैं उतने अपने हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फिर हमें 2 चेन्स लेनी है। फिर बाद में हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से ये कंप्लीट कर देना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है और सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। 5 चेन्स सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। पाँच चेन, और यहाँ पर हमें यहाँ देखिए हमने ये जो 5 चेन्स बनाई थी टर्न करने के लिए, उसकी 3rd चेन में हमें ये सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये वाला ये एक लूप माना जाएगा जो हमने ये 2 चेन्स का पकड़ा था। तो 1 2 3 और ये वाला लूप मिलके टोटल 4 लूप हो जाएंगे। तो हमें 5 चेन्स लेनी है और 5 चेन्स लेके हमें ये टर्न करना है। टर्न करने के बाद सिंगल क्रोशेट से यहाँ कंप्लीट कर देना है। फिर से चेन्स लेनी है और यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से ये कंप्लीट कर देना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है और फिर से हमें ये सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। 5 चेन्स लेनी है और ये 5 और सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने पहले बताया था कि ये वाला लूप एक काउंट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 और 4। फिर से हमें 2 चेन्स लेनी है यहाँ पर, और अब ये वाला लूप काउंट नहीं होगा, ये डिज़ाइन में जाएगा। तो देखिए 2 चेन्स लेने के बाद हमें सेम एक चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाना है। फिर एक चेन लेनी है और यहाँ पर जो हमने एक चेन का स्पेस बनाया था नीचे वाली डिज़ाइन में, वहाँ से नीचे से डाल के यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से ये कंप्लीट कर लेना है। फिर से एक चेन लेनी है, फिर एक चेन स्पेस में एक चेन स्पेस थी, वहाँ पर 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और 2 डबल क्रोशेट।
ऐसे ये वर्क हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर बॉर्डर की डिज़ाइन मतलब अच्छी डिज़ाइन आ जाएगी हमारे जो हम जो लीफ बनाने वाले हैं जो डिज़ाइन का, तो इसी से ये बॉर्डर आ जाएगी अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लग रही है और हमारी जो डिज़ाइन है इस मतलब आउटलाइन से बहुत अच्छी दिख रही है। तो आप चाहे तो यहाँ से और एक राउंड बढ़ा सकते हैं अगर आपको बड़ी डिज़ाइन चाहिए तो। फिर से एक चेन लेनी है, दो डबल क्रोशेट, एक चेन और ये दो डबल क्रोशेट। फिर से एक चेन लेनी है और नीचे सिंगल क्रोशेट से यहाँ कंप्लीट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, एक चेन लेनी है, एक चेन स्पेस में यहाँ पर दो डबल क्रोशेट, एक चेन और दो डबल क्रोशेट। फिर एक चेन लेनी है, यहाँ पर एक चेन लेना कंपलसरी ही है, नहीं तो हमारी डिज़ाइन मतलब ये ऐसे हो जाएंगी ये। तो यहाँ पर एक चेन लेना ही होगा हमें। तो यहाँ से नीचे डालना है और धागे को ऊपर लाना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। तो मैं इसी तरह से ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करके ले ली है और यहाँ पे मैंने दो चेन्स लिया है। दो चेन्स लेने के बाद मुझे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट लेकर कंप्लीट कर लेना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है, 5 चेन्स लेके यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है, सिंगल क्रोशेट से यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। फिर से 5 चेन्स लेनी है और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से कंप्लीट कर देना है। फिर से हमें ये 5 चेन्स लेनी है और फिर से हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से, देखिए यहाँ पे 3rd चेन में हमें यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट लेके कंप्लीट कर देना है। तो ऐसे यहाँ पे 4 आने चाहिए, 1 2 3 और ये 4। सो देखिए इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। फिर हमें यहाँ से धागे को काट लेना है और अच्छी तरह से नॉट लगाकर छुपा देना है। देखिए मैंने धागे को नॉट लगाकर काट लिया है। इसे अब अच्छी तरह से छुपा देना है। तो हम देखेंगे अब जो हमने ये लीफ बनाए हैं, मैंने ऐसे टोटल 4 लीफ बनाए हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। सॉरी, ये दिख नहीं रहे शायद। ऐसे हमें ये टोटल 4 लीफ बना लेने हैं और हमारी जो हमने तोरण पट्टी बनाई थी उस तोरण पट्टी को जॉइंट कर लेना है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जॉइंट कैसे करना है। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, ऐसे ये 2 डिज़ाइंस के लीफ लेने हैं, ऐसे एक के ऊपर एक रखने हैं रॉन्ग साइड करके। और फर्स्टली हमें यहाँ से ये इसी कलर का क्रीम कलर का ही धागा लेना है और यहाँ इसे नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है 4 टाइम्स, 1 2 3 और ये 4। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है ये। अगर हम चेन लेंगे तो राइट साइड से डिज़ाइन से ये दिख जाएगा। सो इसलिए मैं चेन यूज़ नहीं कर मतलब चेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो हम अपने धागे से जो नॉट लगाते हैं वैसे ही सीधे ही मैं उसी तरीके का ही नॉट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। सो ऐसे मतलब जो हम आमतौर पर जो नॉट यूज़ करते हैं वैसे ही नॉट, लेकिन 2-3 बार नॉट
अच्छी तरह से लगाना है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है ये नायलॉन का थ्रेड है और ये निकलने का बहुत डर रहता है। तो यहाँ पर मतलब हमारे डिज़ाइन को स्ट्रॉन्गनेस आने के लिए हमें 2-3 बार ऐसे अच्छी तरीके से नॉट लगा लेना है ऐसे। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी जगह पर नॉट लगा के ले लिए हैं। इस तरह से ये अब हमारे मतलब सामने का फेस आएगा। तो अगर हम चेन लेंगे तो यहाँ पे ये जो है वहाँ से दिख सकता है, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बिगड़ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ चेन यूज़ नहीं किया जॉइन करने के लिए। जो हम मतलब रेगुलर जो नॉट लगाते हैं उसी तरह से मैंने ये लगाकर आपको दिखाया है। तो चलिए अब मैं इसे हमें तोरण पट्टी को कैसे जॉइंट करना है ये दिखा देता हूँ। तो ये हमारी जो तोरण पट्टी है उसके ऊपर ये डिज़ाइन इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद यहाँ से इसे इस तरह से जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे जैसे ऐसे जॉइंट किया है इसी तरह से यहाँ से 1 2 और ये 3 ऐसे इस तरह से रखना है। और ये धागे को ऐसे लेकर इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे जॉइंट किया है उसी तरह से इसे भी जॉइंट कर लेना है। ऐसे फंसा लेना है सुई को और यहाँ से धागे को ऐसे पीछे की तरफ निकाल लेना है और यहाँ से ये ऐसे नॉट लगा देना है। दो तीन टाइम अच्छी तरह से नॉट लगा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये कहाँ पे आता है, तो जहाँ पे आता है उसी यहाँ पे ऐसे ये सुई को फंसा लेना है और यहाँ से यहाँ पे फंसा लेना है और ऐसे निकाल देना है और यहाँ पे नॉट लगा देना है। 1 2 और ये 3 यहाँ से कट कर देना है और यहाँ से ये इसी तरह से निकाल देना है।
तरह से ऐसे कट कर देना है। फिर से हमें ये यहाँ से लगा लेना है और यहाँ पे रख के ऐसे धागे को लपेट लेना है इसके ऊपर, अपनी क्रोशे नीडल के ऊपर, और निकाल देना है। और ऐसे नॉट लगा के अच्छी तरह से 2-3 बार अच्छी तरह से नॉट लगा लेना है और धागा कट कर देना है। फिर से इसे नॉट लगा लेना है, अच्छी तरह से नॉट लगा के धागे को कट कर देना है। इसी तरह से आप यहाँ पे पूरी डिज़ाइंस इस तोरण पट्टी पर लगा लीजिए। मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी तोरण पट्टी पे हमने जो डिज़ाइन बनाई थी वो पूरी तरह से लगा ली है, और लगा लेने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। आप इस पर मैंने ऐसे फूल बनाए हैं, तो आप इस पर लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लगा लीजिए। मैं इसे लगाने का तरीका भी बता देता हूँ आपको, और मैं जल्दी ही इस फ्लावर की वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा। तो इसे ऐसे पीछे से निकाल लेना है और यहाँ से धागा, ये भी धागा ऐसे पीछे की तरफ निकाल लेना है, और इस तीनों धागे को मिलाकर यहाँ पर एक नॉट लगा लेनी है इस तरह से। और ये हमारा ये फ्लावर इस पे पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ गया है। ये फ्लावर लगाने के बाद ये तोरण और भी अच्छा दिखता है। ये ऑप्शनल है। देखिए ऐसे विदाउट फ्लावर का और ये फ्लावर का, आपको जो पसंद है आप ये लगा सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, ये डिज़ाइन मेरी पसंद आई, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।